टीटी बिग ब्रेकिंग न्यूज राष्ट्रीय परिषद अधिनियम 1993 एनसीटी 1993 नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट को हमें करीबा हलफनामा। एनसीटी अपनी बनाए हुए नियम के जाल में पूरी तरह से फंसा। मुख्य बात रही एनसीटी शिक्षकों की योग्यता निर्धारित कर सकता है 2001 रेगुलेशन से। इसमें शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई। तो ये कथा रही जे एनसीटी निजर 2001 रेगुलेशन ने न्यूनतम अर्थात मिनिमम क्वालिफिकेशन पाई कौन नियम कर नथिला। इसके बाद पीटीआर आरटीआर 2009 लाया गया, जिसके धारा 23 के तहत एनसीटी को एकेडमिक अथॉरिटी घोषित किया गया। एनसीटी का कहना है कि सरकार ने मुझे सारा अधिकार दे दिया है और मैं सर्वसभा हूँ। 2010 के नोटिफिकेशन इसमें बताया गया है कि 23/8/2010 के बाद शिक्षक बनने के लिए आपको टीईटी पास करना पड़ेगा, तभी तो निश्चित देखो तो आप सरकारी टीचर बन सकते हैं। 2010 नोटिफिकेशन रे 23/8/2010 पर जो मैंने शिक्षक होगापी चाहिए से टीईटी पास करने को पड़े कहुला, कि 2014 टीईटी को टीचर बनने के लिए अनिवार्य कर दिया है। 2014 यहाँ को अनिवार्य करा। महत्वपूर्ण तथ्य से जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा गया। एनसीटी 2017 में संशोधन हुआ। इसमें कहा गया है कि सभी इंटर्न टीचर को 31/3/2019 तक प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। और इसमें कहा गया कि इंटर्न टीचर को तालीम लेना पड़ेगा, न कि टीईटी की बात कही गई। 6 months NIOS ट्रेनिंग एंड डीएलएड ये सब कथा रही 2017 अमेंडमेंट रे। एनसीटी में कही गई बातों को सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा गया, जिससे आज हम शिक्षकों को इतना दर्द झेलना पड़ता है। निष्कर्ष ये है कि 3/9/2001 से पहले की भर्ती न्यूनतम योग्यता से मुक्त। तो एनसीटी में कही गई बातों को सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा गया। 3/9/2001 से 23/8/2010 रेगुलेशन इस समय अवधि में भर्ती हुए टीचर को लिए टीईटी की आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित भाव देखो तो ये कथा रही एक मुद्दा रही जो कहुई 2001 रेगुलेशन ने न्यूनतम मिनिमम क्वालिफिकेशन योग्यता घोषणा हो नाला, जहाँकि 2010 आसला। 2010 परवर्ती शिक्षक मान लागू हो कहला। 2014 अनिवार्यता रखागला और 2017 आसता अमेंडमेंट जोटा कि इंटर्न टीचर मान ट्रेन करने 16 मासर डीएलएड कोर्स NIOS माध्यम करने को कहुला, कि टीईटी कथा कहुई नथिला बोली दाबी रखा जाइए। देखिए परवर्ती अपडेट डायरी नंबर 45,051/2024 स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव। देखो ये रही सेक्शन 45,051/2024 फाइल 27/9/24। स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सुजल देव केस टी रही आमले केस डिटेल्स रही। डायरी नंबर 45,051/2024 ये केस 27 सितंबर 2024 को दाखिल हुआ था। अभी पेंडिंग ये यानी निर्णय नहीं हुआ है। SLP केस नंबर मध्य 15,087 एंड 15,097/2025 रही। ये स्पेशल लीव पिटिशन है, यानी सुप्रीम कोर्ट से विशेष अनुरोध की गई है कि वो इस केस के सुने। 20 मई 2025 को केस रजिस्टर हुआ और 24 मई 2025 को इस सत्यापित हो गया। नियुक्त शिक्षकों के लिए मिल सकती है राहत। पिछली पेशी कब हुई माने लास्ट हियरिंग के 13 अक्टोबर अर्थात गतकाली पेश हुआ था। जज जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन जज मसई के बेंच में सामने से चर्चित दुई जज कोर्ट रे आसीथिला। अभी केस पेंडिंग है। एवं केस पेंडिंग अच्छी मोशन हियरिंग
स्टेज रे रही। पर इसका मतलब है कि कोर्ट यह तय करेगा कि यह कैसे सुना जाएगा या नहीं, ये केस सुना जीव कि नहीं तय करेंगे। अगली तारीख आपण को 19 नवेम्बर को रखा जाइए एवं फिक्स कर दिया जाइए 2टा समय रे। एवं अभी आगे क्या होगा 19/11/2025 को सुनवाई तय की गई है। उस दिन कोर्ट ये देखेगा कि केस में क्या दम है और इससे पूरी तरह सुना जाए या नहीं। इसे एडमिशन हियरिंग कहते हैं। अगर कोर्ट को लगेगा कि केस में सुनवाई लायक मामला है तो वो उसे एडमिटेड करके नियमित सुनवाई के लिए आगे बढ़ाएगा, वरना केस वहीं पर खारिज भी हो सकता है। जज देखिए 19 नवेम्बर एक्चुअली आधार किसी प्राइमा फेसी अच्छी कि नहीं। यदि प्राइमा फेसी अच्छी ताको तुरंत निरंतर हियरिंग करेंगे, जदि प्राइमा फेसी नहीं ताहाको सेठ से रिजेक्ट करदे। तो निश्चित भाव गोटे बड़ खबर अच्छी। देखा परवर्ती अपडेट। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस बालेश्वर तरफ रही चिठी 12,172 8/10/25 हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस ऑफ ऑल गवर्नमेंट हाई स्कूल बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट फर्निशिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ टीजी टीचर्स अपॉइंटेड पर्सन टू द एडवर्टाइजमेंट नंबर डेटेड 28/8/21 एवं 23/12/21 जो नोटिफिकेशन आसीथिला टीजी टीचर्स मानकर रिक्रुटमेंट बाबद रे एवं लेटर नंबर मेंशन होती 25,354 24/9/25 डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर इन हिज लेटर नंबर 25,354 डेटेड 24/9/25 हैज रिक्वेस्टेड टू फर्निश द नेम ऑफ द टीजी टीचर्स आर्ट्स पीसीएम सीबीजेड। यही टीचर मानकर नियुक्ति को डिफरेंट गवर्नमेंट हाई स्कूल जो मैंने एडवर्टाइजमेंट 28/8/21 23/12/21 डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को द्वारा पोस्टिंग पाई डिसेम्बर 2021 एवं अगस्त 2022 जो मैंने पोस्टिंग पाई विथ डिग्री ऑफ कम्युनिकेटिव इंग्लिश बिजनेस इकोनॉमिक्स लाइफ साइंस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स और सिमिलर सब्जेक्ट व्हिच वाज नॉट प्रेस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट इन कनेक्शन विथ कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर पास बाय ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट। अपेक्स कोर्ट माने आप सब जानी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश को कंप्लाय करने ये चिठी तथ्य मगा जाइए। Hence, you are requested to verify the appointment letter and degree certificate of all TG teachers. तो आपणकर ये गोटे कथा कहुई जो मैंने कम्युनिकेटिव इंग्लिश बिजनेस इकोनॉमिक्स लाइफ साइंस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स और सिमिलर सब्जेक्ट जो मानकर एडवर्टाइजमेंट अनुसार प्रेस्क्राइब हो नाला से वेरिफिकेशन होगापी कहुई। Hence, you are requested to verify the appointment letter and degree certificate of all TG teachers working in your respective schools and furnish the name of the TG teachers to this office who have passed degree with communicative English, business economics, life science, industrial chemistry यही गुड़िक योग्यताधारी वेरिफिकेशन हेबो एवं ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऑर्डर को कंप्लाई करा जिवो एवं ये अपॉइंटमेंट 2021 एडवर्टाइजमेंट होता। दिस मस्ट बी ट्रीटेड एज टॉप प्रायोरिटी एंड इन्फॉर्मेशन मस्ट बी सबमिटेड टू दिस ऑफिस बाय 10/10/25 पॉजिटिवली इन हार्ड कॉपी along with the copy of degree certificate appointment order of these teachers. Failure to furnish the information within the deadline will be viewed seriously. यदि डेडलाइन मध्य न देवे तब सीरियसली व्यू नियाजिवो हेडमास्टर विरुद्ध एवं डिफॉल्ट हेडमास्टर रिपोर्ट करेंगे डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा को। तो निश्चित ये गोटे बड़ खबर रही। देखा परवर्ती अपडेट।